दोनों ही कलाकार मनमौजी थे और फिल्मों का चुनाव अपने तरीके से करते थे। दोनों पहली बार जिस फिल्म के साथ आए थे वही उनकी दुश्मनी की वजह बनी। निर्देशक एस वासन ने 30 अक्टूबर 1959 को फिल्म पैगाम लेकर आए थे। यही फिल्म जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार ने पहली दफ़ा नज़र आए थे। फिल्म में राजकुमार ने दिलीप साहब के बड़े भाई का किरदार निभाया था। दिलीप साहब के अपोजिट वैजयंती माला थी। फिल्म के एक सीन के मुताबिक राजकुमार जी को बड़े भाई के तौर पर दिलीप साहब पर नाराज़ होना था और इसी नाराज़गी में उन्हें थप्पड़ मारना था। राजकुमार जी अपने किरदार पर इतना खो गए कि उन्होंने सोचा न समझा दिलीप साहब पर जोरदार तमाचा लगा दिया। तो यह थप्पड़ सीन का हिस्सा था, लेकिन दिलीप साहब के दिल को छूकर जाकर लगा। जब राजकुमार ने थप्पड़ मारा था तो पूरी यूनिट देखती रह गई और दिलीप साहब को यह तरीका पसंद नहीं आया। पर दिलीप साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलीप साहब का ईगो सामने आ गया और दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ फिल्म न बनाने की कसम खा ली। राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन फिल्म निर्देशक सुभाष घाई की वजह से दोनों के बीच में फिर से सुलह हुई। सुभाष घाई साल 1951 में फिल्म सौदागर लेकर आए। इसी फिल्म में एक बार राजकुमार और दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका दिया। साथ ही उनके 32 साल की दुश्मनी भी इसी फिल्म के जरिए ख़त्म हुई। सुभाष घाई जब यह फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार और राजकुमार को राजी करना सुभाष घाई के लिए आसान नहीं था। सुभाष घाई को फिल्मों में काम करने के लिए दिलीप साहब को मनाने में ज़्यादा कसमकस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दिलीप साहब और सुभाष घाई एक साथ विधाता और क्रांति जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। मगर वही राजकुमार को मनाने में सुभाष घाई के लिए इतना आसान नहीं था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि जब सुभाष घाई ने राजकुमार को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने घाई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म में दूसरा हीरो कौन है। तब घाई ने कहा, दिलीप कुमार है ना, वो कर लेंगे। तब राजकुमार जाम हाथ में उठाते हुए कहा था कि जानी, हिंदुस्तान में अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार को ही मानते हैं। हमारे सामने जब दिलीप कुमार आएंगे तो जलवा तो आएगा ही। जब राजकुमार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दिलीप कुमार का किरदार यूपी और बिहार की टोन में हिंदी बोलता है। इस बात से राजकुमार गुस्सा आ गए, क्योंकि उन्हें नॉर्मल हिंदी बोलनी थी, जो कि उन्हें दिलीप कुमार के कैरेक्टर की ये बात नहीं बताई गई थी। उन्होंने सुभाष घाई से कहा कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। वे वापस मुंबई जाने लगे। इसके बाद सुभाष घाई ने राजकुमार जी को मनाने के लिए 2 घंटे लगा दिए। घाई ने कहा, फिल्म में राजकुमार का कैरेक्टर अमीर है और दिलीप कुमार का कैरेक्टर गरीब है। सुभाष घाई की यह बात सुनकर राजकुमार जी इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। शुरुआत में तो दोनों एक्टर के बीच में बार बार तनातनी रहती थी। दोनों साथ तो काम कर रहे थे, मगर आपसी बातचीत नहीं होती थी। मगर सुभाष घाई ने न सिर्फ दोनों को स्क्रीन पर एक साथ लाया, बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल गई थी। सुभाष घाई जी कहते हैं कि मैंने सीख लिया था कि मुझे कैसे ईगो वाले एक्टर्स को हैंडल करना है। मैं राजकुमार के कानों में जाकर कहता था कि दिलीप कुमार उनकी तारीफ कर रहे थे और दिलीप कुमार जी के कानों में जाकर कहता था कि राजकुमार उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं दिलीप कुमार को बताते रहता था कि कैसे राजकुमार उनकी एक्टिंग के बड़े फैन हैं। धीरे धीरे करके उनके बीच का मनमुटाव भी दूर हो गया था और उनकी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल गई थी। दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है और सौदागर फिल्म में इन दोनों का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आपसे दूसरे वीडियो पर फिर मुलाकात हो।